सो हेलो गाइस। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू डोंगा सीरीज को जिसका नाम है द डिवाइन एम्परर ऑफ डेस्टिनिटी। अगर आपको ये डोंगा पसंद आती हो तो चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके नेक्स्ट एपिसोड कमेंट जरूर करें। अब बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो किसी अजीब से वर्ल्ड में होता है और ये कैसे यहाँ पर आया हमें कुछ टाइम बाद पता चलेगा। तभी वहाँ पर एक सिस्टम प्रकट होता है जो सीक्रेट वेपन होता है। वो कहता है होस्ट की जान डेंजर में है, क्या होस्ट सिस्टम के साथ बाइंड होना चाहते हैं। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है हाँ भाई, एक लाइफ लाइन आ चुकी है, मुझे बचना है, हाँ अपने साथ बाइंड कर ले। सिस्टम और हमारे मेन कैरेक्टर दोनों बाइंड हो जाते हैं। उसके बाद सिस्टम बोलता है होस्ट आपको एक्सपर्ट की तरह बिहेव करना है। अगर आप अगला बंदा आपकी प्रशंसा करता है या बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है तो उनके बदले आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिसका यूज़ करते हुए आप सिस्टम में कोई सा भी ट्रेजर बाय कर सकते हैं सिस्टम के अंदर। क्या होस्ट आप सिस्टम की पावर देखना चाहेंगे। उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक डिमन से फाइट कर रही होती है। वो लड़की एक रेड लोटस फ्लावर टेक्निक यूज करती है जिससे लगता है कि वो जो मॉन्स्टर है वो राख बन चुका है, लेकिन जब रेड कलर का धुआं हटता है तो हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर अभी जिंदा होता है। मॉन्स्टर उस लड़की को तुरंत पकड़ लेता है। तभी सिस्टम आ जाता है और कहता है होस्ट बस एक छोटा सा ट्रायल था। उसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है पहली बार इस माउंटेन पे आया होता है। उसके दोस्त और वो लोग मिलके मीटिंग कर रहे होते हैं जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है भाई हमें सबसे ज्यादा अपने खुद की सेफ्टी पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि कितने सारे पावरफुल कल्टीवेटर आए और कितने सारे पावरफुल कल्टीवेटर गए, सभी लोग इतिहास के पन्नों में छप गए। लेकिन अगर तुम किसी बंदे या किसी मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इससे जीत नहीं सकते तो तुम उधर वहां से तुरंत भागना, क्योंकि अगर तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह रहेगी तो तुम पक्का नहीं बचोगे। जान बची तो लाखों पाए। उसके बाद ये मत सोचना कि तुम्हारे आगे कौन है पीछे का ना, आंखें बंद करके भागते जाओ जितना भाग सको। तभी उसके सारे फट्टू दोस्त बोलते हैं हाँ भाई क्या सही का ज्ञान दिया, अब हम भी यही अपनाएंगे। उसके बाद जो एक उसमें से एक समझदार बंदा होता है जो बोलता है कि यह हमारे सेक्ट वाले ने हमें प्रैक्टिस के लिए भेजा, उन्हें पता है कि यहाँ पर ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर नहीं है, मतलब डिमंस नहीं है, तो हम मैदान छोड़ के भाग जाएंगे तो होगा ही क्या। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने ऊपर काफी ज्यादा तालिस्मान लगाने लगता है और कहता है भाई तुझे मरना है तो मर, मैं तो बचना चाहता हूँ, मेरा खूबसूरत चेहरों को कुछ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। जहाँ पर सभी लोग आराम कर रहे होते हैं वहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक आके लगता है और चारों तरफ ही धुआं हो जाता है। उससे हमारे मेन कैरेक्टर के सारे दोस्त दूर जाके गिरते हैं। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो शिल्ड होल्ड करके बच गया होता है और उसके जो सारे तालिस्मान होते हैं वो सारे खत्म हो चुके होते हैं। और जब धुआं हटता है तो हमें दिखाया जाता है कि वो एक डीमन होता है। तभी सब लोग कहते हैं ये तो एक एंशिएंट डीमन है, यहाँ पर एंशिएंट डीमन कहाँ से आ गया। तभी वो एंशिएंट मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है और हमारा मेन कैरेक्टर काफी सारा डर जाता है। तभी एक अटैक आके एंशिएंट मॉन्स्टर को लगता है और एंशिएंट मॉन्स्टर जलने लगता है। उसके बाद हमें एक खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है और सभी बंदे बोलने लगते हैं ये तो एम्प्रेस होंग्यान है, ये तो रेड लोटस फायर टेक्निक है और होंग्यान हमें जरूरी बचा लेंगे। उसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा शॉक में होता है। उसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है होंग्यान को जो डीमन से फाइट कर रही होती है। डीमन एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है लेकिन होंग्यान काफी ज्यादा इजीली उसे डॉज करती है। तभी होंग्यान डीमन के पास पहुंच जाती है और अटैक कर देती है। डीमन भी अटैक करता है और दोनों का अटैक इधर उधर होने लगता है और चारों तरफ जो पत्थर उत्थर उड़ उड़ के मतलब धुआं हो जाता है और सभी की ओर जाने लगता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कहता है कि भाई थोड़ा संभल के लड़ो यार, इतना मत करो। तभी एक अटैक आता है और हमारे मेन कैरेक्टर को लगने वाला होता है। तभी मेन कैरेक्टर के आगे सिस्टम आ जाता है और उस अटैक को घुमा देता है। उसके बाद सिस्टम कहता है क्या होस्ट आप ठीक तो है, क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने पावर का नमूना दिखाऊं और आपकी हेल्प करूं। तब जो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ भाई हाँ जल्दी कर। तो हमें सिस्टम वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिस्टम बोलता है सिस्टम होस्ट की बॉडी में जाने वाला है तो होस्ट पैनिक मत कीजिएगा। उसके बाद उन दोनों की प्रक्रिया चालू हो जाती है।
सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में आ चुका होता है और आते ही क्या बढ़िया डायलॉग मारता है, बोलता है स्वर्ग अगर आंखें दिखाए तो मैं उसकी आंखें निकाल देता हूँ, किस्मत अगर रास्ता रोके तो मैं रास्ते को ही जला देता हूँ। तभी हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है, हमारे मेन कैरेक्टर सोल फॉर्म में होता है और कहता है इतने क्रिटिकल वक्त पे अभी मैं मरने वाली हूँ, मेरा जीवन लाइफ खतरे में है और तुम यहाँ बैठ के शायरी बोल रहे हो। एंशिएंट डीमन हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है। मैं हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में अभी सिस्टम है तो मैं अभी मेन कैरेक्टर ही बोलूंगी, तो अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर बस इतना बोलता है डिस्ट्रॉय, और वहीं एंशिएंट मॉन्स्टर की कहानी खत्म। तभी होंग्यान बोलती है ये तो मेरे मैजेस्टिक की आवाज है, ऐसी शायरी तो मेरे मैजेस्टी मारते थे, क्या ये मेरे महाराज हो सकते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी के ऊपर उनके पावर से मतलब कुछ पावर निकल के कुछ नंबर में कन्वर्ट हो गए होते हैं और वो सभी नंबर जाके सिस्टम में कलेक्ट होते हैं। सिस्टम बताता है कि होस्ट अगर आपको जीवन में कभी किसी चीज की वेपन्स की जरूरत पड़े तो आप इसे खरीद सकते हैं इस पॉइंट के बदले, और आपको एक रिस्पेक्टेड पर्सन बनना होगा जिसकी सभी लोग रिस्पेक्ट करें। सभी लोग जितना आपके रिस्पेक्ट करेंगे और आपको जितना ज्यादा एडमायर करेंगे उतना उनके पावर से निकल के कुछ पॉइंट बनेंगे जो मैं कलेक्ट करूंगा और जीवन में आपके कभी काम आ सकता है। आप इससे कुछ भी खरीद सकते हैं। ये बात सुन के हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है अब तो अपना जलवा बिखेरना ही पड़ेगा, सबको अपना दीवाना करना पड़ेगा ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा ट्रेजर खरीद सकूं। तभी वहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल डीमन को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को मारने आया था। सो गाइस, तो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम जुआन किंग है और जुआन किंग काफी ज्यादा फुल एटीट्यूड में आगे बढ़ रहा होता है, जैसे कि उसके कदमों में पूरी दुनिया रखी हो। और जो हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर की सोल होती है तो उसकी तो एकदम फटी पड़ी होती है। सभी लोग कहते हैं जुआन किंग कहाँ जा रहा है, वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तू मर जाएगा मत जा। लेकिन जब हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर उस सीक्रेट वेपन का कंट्रोल होता है तो हमारा मेन कैरेक्टर अजीब ही बंदा बन जाता है, एकदम फुल एटीट्यूड में बात करता था, मुहावरे तरह मतलब एकदम हार्ड वर्ड्स बोलता था। चांद सूरज आज भी वैसा है जैसे हजारों साल पहले हुआ करता था, दुनिया उतनी ही जालिम है जितना पहले हुआ करती थी। ये बात सुन के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। होंग्यान बोलती है 10,000 साल पहले, ये बंदा है कौन। उसके बाद हमें अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो ये अपने पावर को एक्टिवेट करता है, इतना ज्यादा कूल लग रहा होता है, काले खदरे। उसके बाद एक ही अटैक करता है, उधर से डीमन करता है और इतना बड़ी पावर ब्लास्ट हो रहा होता है, इतना धुआं ही धुआं होता है। फिर एक ही अटैक करके हमारा मेन कैरेक्टर उस डीमन को वहीं पर खत्म कर देता है। उसके बाद चारों तरफ हरे कलर का धुआं फैल जाता है, उसके बाद धुआं हट जाता है। धुआं हटने के बाद हमें दिखाया जाता है सभी लोग कहने लगते हैं भाई तू ग्रेट है, ग्रेट, तुम तो एक ही फिंगर अटैक करके उस एंशिएंट डीमन को मार दिए और तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल लगता है, तुम गॉड एम्परर की रिकार्नेशन हो, तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, लगता है तुम बहुत ज्यादा। सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे, ये उखाड़ोगे वो उखाड़ोगे, और उन लोग के ऊपर से पॉइंट जाके इकट्ठा हो रहा था सिस्टम के अंदर। भी होंग्यान बोलती है ये टेक्निक तो 10,000 साल पहले एक ही बंदे ने यूज किया था, फैंगमो, जो हेवन को भी टक्कर दे सकते थे। तभी एक बंदा बोलता है फैंगमो ये तो वही बंदे हैं जो डार्जिंग कॉन्टिनेंट के योद्धा थे नंबर 1, और इनके नाम सुन के सभी लोग कांप जाते थे और सभी डिनर तो इनका नाम सुन के भाग ही जाते थे, और हेवंस के नीचे इनका कोई मुकाबला नहीं करने वाला था, ये बहुत ज्यादा पावरफुल थे। तभी एक बंदा कहानी बताने लगता है कि हजारों साल पहले मतलब 10,000 साल पहले फैंगमो और डीमन एंसेस्टर के बीच बहुत ज्यादा भयानक वाली फाइट हुई थी, जिसमें जो फैंगमो थे उन्होंने तो डीमन एंसेस्टर को मार दिया था, लेकिन इस फाइट में उनकी स्पिरिट बहुत ज्यादा घायल हो गई थी जिसके वजह से वो मर गए थे। तभी होंग्यान बोलती है कि लगता है उनकी स्पिरिट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, थोड़ी सी सोल लगता है कहीं पर बच गई थी जो इस बंदे के बॉडी में मिस्टीरियस पावर के हिसाब से अवेकन हुई है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो जाने लगता है। तभी जो होंग्यान होती है वो कहती है प्लीज सीनियर रुकिए। जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर होंग्यान को देखता है, होंग्यान तो उसके प्यार में एकदम दीवानी हो जाती है। तब होंग्यान होश में आके कहती है कि ये जो आपने बिस्ट मारा उसके अंदर से एक हब निकला है, ये आप ले लीजिए। हमारा मेन कैरेक्टर कुछ नहीं बोलता है तो होंग्यान कहती है कि अगले वाली पहाड़ी की गुफा में ऐसे एंशिएंट मॉन्स्टर है, हमें उनके साथ क्या करना चाहिए। ये बस सुनने की देरी थी, हमारा जो मेन कैरेक्टर था वो निकल जाता है।
जो जुआन किंग की आत्मा थी वो कहती है, ए भाई प्लीज ले ले, वो कितना ज्यादा प्रीवियस हब था, वो मेरे कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा काम आएगी, तेरे लिए नहीं तो मेरे लिए प्लीज ले ले। लेकिन वो सुनता ही नहीं है, वो चला जाता है, कुछ बोलता ही नहीं है। सिस्टम बोलता है कि आपकी बॉडी में आपको भेजा जा रहा है। जैसे हमारा मेन कैरेक्टर अपने बॉडी में आता है, उसकी तो एकदम गुस्से में होता है, गुस्से में जाता, कहता सिस्टम तेरी बहन की। तभी सिस्टम कहता है कि आपके सिस्टम वर्ल्ड में कुछ पॉइंट इकट्ठा हुए हैं, तो क्या आप इसका यूज करना चाहेंगे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में चला जाता है। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो चिकन भूज के खा रहा होता है। बोलता है कि मेरे पास इतना ज्यादा पॉइंट इकट्ठा हुए हैं, तो मैं क्या उनका यूज करते हुए कुछ खरीद सकता हूँ। तो सिस्टम बोलता है, क्यों ना होस्ट, आप क्यों नहीं खरीद सकते। उसके बाद सिस्टम अपने उत्थी में ले जाता, मतलब सिस्टम वर्ल्ड में ले जाता है और कहता है कि ये देखिए कितने सारे बॉक्स हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, इतनी सारी बॉक्स क्या मैं इसको खरीद सकता हूँ। सिस्टम बोलता है, नहीं नहीं होस्ट, ये आपके औकात से बाहर है, ये आप खरीद नहीं सकते, आपके पास इतना ज्यादा रिस्पेक्ट वाला पॉइंट नहीं ना हुए हैं। तब हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मतलब मैं खरीद ही नहीं सकता। तो वहां से कुछ बॉक्स गायब हो जाते हैं, बस 4-5 बॉक्स बचते हैं। तो सिस्टम बोलता है, इसमें से आप एक बॉक्स चूज कर लीजिए, इतना ही आपके पास रिस्पेक्ट पॉइंट था। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मैं इतना ज्यादा रिस्क वाला काम मैं क्यों ही लूं। तो जो सिस्टम होता है वो बोलता है, लेना है कि नहीं लेना है भाई। तभी हमें वहाँ पर कुछ भेड़ियों को दिखाया जाता है जो काफी सारे डेंजरस होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के काफी सारे डर जाता है और कहता है कि जल्दी से मुझे एक बॉक्स चुनना होगा, और वो गलती से एक बॉक्स पे हाथ रख देता है। तो सिस्टम कहता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको एक टेक्निक मिल चुकी है। अब ये देख के हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्सा आ जाता है और बोलता है, अभी मैंने गलती से रख दिया है। तो सिस्टम बोलता है, गलती वलती कुछ नहीं देखा जाएगा भाई, अभी आपको ये टेक्निक लेनी पड़ेगी। और ये टेक्निक एक ऐसी वाली टेक्निक होती है। तभी होंग्यान वहाँ पर अपने फायर लॉर्डर्स टेक्निक पे बैठ के आती है और कहती है कि तुम लोग गॉड एम्परर को उनके कल्टीवेशन करने से डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और भेड़ियों को कह रही होती है। उसके बाद हमें सिस्टम को दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर को टेक्निक दे देता है। मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपनी टेक्निक एक्टिवेट करता है और चारों तरफ सुनहरी कलर की लाइटें फैल जाती हैं और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है। वो ऑरा देख के सभी भेड़िए भाग जाते हैं। होंग्यान बोलती है, सॉरी डिवाइन एम्परर, मैंने आपका पीछा किया, मैंने सोचा ना कि आप कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं। तब तक हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, तुम मेरा पीछा मत करो, तुम्हारी सारी एबिलिटी मेरे ऊपर वेस्ट हो जाएंगी, मैं इतने के लायक नहीं हूँ। जो होंग्यान होती है वो कहती है, पहले ये सब आप बात साइड में रखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। ये इतना ज्यादा दूर का इलाका भी नहीं है कि यहाँ पर इतने ज्यादा एंशिएंट डीमन हो। यहाँ पर तो छोटे मोटे डीमंस रहने चाहिए, और यहाँ पर सबसे खतरनाक जो जानवर है वो तो बस रेड आई उल्फ है। और आप ही सोचिए, अगर ये इतना ज्यादा डेंजरस एरिया होता तो हमारे सेक्ट के एल्डर्स हमें यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए क्यों भेजते। हम लोग तो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, तो हम लोग को इतनी खतरनाक जगह क्यों ही भेजते। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है, राजकुमारी तो आप ही बताइए आप क्या सोचती है। जो होंग्यान होती है वो कहती है, नहीं नहीं आप मुझे राजकुमारी मत बोलिए, मेरा नाम होंग्यान है, आप मुझे होंग्यान बुला सकते हैं। अभी कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन आजकल क्विंचन के आसपास से बहुत ज्यादा रेयर वेस्ट निकल रहे हैं डीमंस। मुझे लगता है ये हेरिटिकल डीमन पाथ वालों का काम है, चाल है उन लोग की। दार्जिलिंग कॉन्टिनेंट में पावर इरेट करने का तरीका हमेशा से उन्हीं लोग का रहा है, लेकिन उनका कल्टीवेशन सिस्टम और हमारा हेवनली पाथ कल्टीवेशन सिस्टम दोनों अपोजिट है। वो लोग काफी ज्यादा खतरनाक और रूडलेस होते हैं। मुझे नहीं पता कि आपकी जो पिछली जिंदगी की यादें हैं वो है कि नहीं है, लेकिन उनकी जो कल्टीवेशन टेक्निक है वो कहीं बाहरी डीमन रियलम से आई है, और आपने जस्टिस के लिए उनके डीमन एंसेस्टर को मार दिया था। उनकी इसी की वजह से उनका पूरा क्लैन खत्म हो गया, लेकिन अब पता ही नहीं वो सब लोग कहाँ से पेयर हो रहे हैं। तभी जो जुआन किंग की आत्मा होती है, मतलब सोल, जो अंदर से बोलती है कि ये मॉन्स्टर का चीज तो डेमोनिक पाथ से रिलेटेड है लगता है। मुझे क्या करना है, पहले नंबर पे तो सेफ्टी होनी चाहिए। उसके बाद होंग्यान को भाई एकदम उसके दिल में कुछ होने लगता है फिर से। तभी होंग्यान अपने आप को शांत करती है और कहती है कि डिवाइन लैंड में हर तरफ अफरा तफरी मची है, डीमन लोग काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, हर जगह छुपे हुए हैं, यहाँ तक कि क्विंचन के आसपास भी खतरनाक जानवर है। मतलब क्विंचन उनका देश है और ये कोई सिटी है।
तभी हमारा मेन कैरेक्टर एकदम फुल एटीट्यूड में बोलता है कोई दिक्कत नहीं, बस वो लोग मेरे सामने आए तो सबको उठा उठा पटकूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है पीछे से ग्रीन कलर का ऑरा उठने लगता है और हमारे मेन कैरेक्टर अंदर की जुआन कहता है क्या यार, लगता है डेमोनिक पाथ वाले आ गए क्या, अब तो मेरा गए हम काम से, अब बहुत वो लोग बहुत ज्यादा डेंजर है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है होंगेन तुम टेंशन मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। होंगेन कहती है थैंक यू सीनियर, आप मेरे साथ हैं। उसके बाद उसी धुएं में हमें दिखाया जाता है कुछ लोग अपेयर होते हैं। तभी ज्ञान कहती है ये तो भी स्लेव सेट के लोग हैं, अभी जस्ट कहानी बताई है वैसे में। पीटर बोलता है तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई, मेरे क्रिएचर्स को तुमने नुकसान पहुंचाया, उनको सोल को डिस्ट्रॉय किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद जो होंगेन होती है अपने बगल में सील्ड होल्ड बना रहती है रेड कलर का और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब की पारी मुझे ऐसे ही हरा दोगे, अब की बार डिवाइन एम्परर मेरे साथ है, उन्होंने अगर तुमने मुझे छोड़ा सा भी खरोच दिया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो डिमोनिक सेक्ट का लीडर होता है वो अपने मकड़ी से अटैक करता है। तभी जो होंगेन होती है वो भी अपना पावर एक्टिवेट करके फ्लावर वाला टेक्निक यूज करती है और सील्ड विल्ड बना के रोकने लगती है अटैक को। डिमोनिक क्लैन का एल्डर होता है वो कहता है कि क्या लगता है तुम्हें मेरी मकड़ी ऐसे ही अटैक करी है, इसमें पॉइजन लगा हुआ है, अगर तुम्हें लग गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। और अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि जाके उस पीछे वाले बंदे पे अटैक करो और सभी लोग जाके पीछे वाले बंदे पे अटैक करते हैं, मतलब हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करते हैं। हम लोग का मेन कैरेक्टर कहता है कि भाई हो जाए एक्टिवेट, मेरी टेक्निक एक्टिवेट हो जाए, आंख बंद करके। जैसे ही अपनी आंखें खोलता है चारों तरफ सुनहरी कलर की रोशनी फैल जाती है। तो गाइस तो आज की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आती हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।